अस्सलामुअलैकुम गाइज एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करूंगा एग्जॉर्सिज्म के बारे में। जिन लोगों को एग्जॉर्सिज्म के बारे में नहीं पता, सिंपली बताता चलूं कि एग्जॉर्सिज्म इस चीज को कहा जाता है, प्रीस्ट रिलीजियस पढ़ाई करके एक इंसान के अंदर से डिमोनिक शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जो इंसान जिसके अंदर शैतान काफी ज्यादा पोजेस्ड हुआ होता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश किया जाता है एग्जॉर्सिज्म में। तो आज मैं ऐसे ही एक रियल इंसिडेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि जर्मनी से वाकया हुआ है। इस वाकये पर एक 2005 में एक बड़ी ही मशहूर एक हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज बन चुकी है, जो कि अपने टाइम पर पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर साबित हुई थी। इस फिल्म को भी ट्रू इंसिडेंट पे बताया गया था। इसके पोस्टर में भी लिखा हुआ है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। तो आज मैं इसी ट्रू स्टोरी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो ये वाकया शुरू होता है एक लड़की से जिसका नाम है एनेलिस मिचेल। एनेलिस की पैदाइश 1952 21 सितंबर वेस्ट जर्मनी में हुई। एनेलिस शुरू से तो ऐसी नहीं थी, वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान थी। बिल्कुल वो उसमें नॉर्मल बिहेवियर था उसका, बिल्कुल एक ह्यूमन टाइप सा नेचर था। हाँ, हालांकि जब तक के वो 16 साल की हुई, उसके साथ पहली बारी एक वाकया रोडमा हुआ स्कूल में। वो स्कूल में अचानक ऐसे बेहोश सी होगी, उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे, ऐसे आकड़ के, ऐसे अजीब उसका गैर इंसानी उसका बाकी लोगों ने उसका बिहेवियर नोटिस किया। उसे फौरन हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में इतना उनको समझ डॉक्टर्स को नहीं आया कि इसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद पूरे साल उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगले साल फिर से उसको ऐसे दौरा पड़ा और फिर से उसे हॉस्पिटल लेके गए और फिर कुछ अरसे के बाद ये पता चला कि इसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, जिसकी वजह से इसे ये दौरे पड़ते हैं। वैसे तो ये इतनी रेयर बीमारी नहीं है, काफी ज्यादा लोगों में, मिलियंस की तादाद में ये लोगों को पाई जाती है, जिसका इलाज भी मुमकिन है। लेकिन कुछ अरसे के बाद इसकी हालत बिगड़ती गई इस लड़की की। ये जब 19 साल की हुई तो इसका ये हाल होना शुरू हो गया। इसके घर में ये ऐसी अचानक उठ जाती इसको, और ये मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े, कभी चिड़िया खाने लगी। और ये इसके घर वाले ये बिहेवियर इसका देखकर काफी परेशान हो गए। तो बिलाहिर इसके घर वाले डॉक्टर से इलाज करा के मायूस होकर इन्होंने एक प्रीस्ट से राब्ता किया। वैसे तो प्रीस्ट से एग्जॉर्सिज्म करवाना इल्लीगल था तब से ही, लेकिन वो मजबूर थे। डॉक्टर से इलाज करा के वो तंग आ चुके थे और मायूस से हो चुके थे। तो उन्होंने प्रीस्ट से राब्ता किया और उसने एग्जॉर्सिज्म का मशवरा किया। तो बिलाहिर 24 सितंबर 1975 को इसका पहला एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट हुआ। एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट शुरू करते ही इसके साथ अजीब अजीब वाकयात शुरू होने लगे। तो कहा जाता है कि इस लड़की के अंदर 6 शैतान काबिज थे। तो एग्जॉर्सिज्म उसके बाद लगातार चलता रहा। मुख्तलिफ कई दिनों के बाद, कई 1-2 हफ्ते के बाद, तकरीबन 10 महीने के अंदर तकरीबन 67 एग्जॉर्सिज्म उसके किए गए। 67 एग्जॉर्सिज्म के बाद उसकी हालत तब भी नॉर्मल ना हुई और वो बिल आखिर 1 जुलाई 1976 को उसकी डेथ होगी। और डेथ की रीजन ये पोजेशन, डिमोनिक शैतानी पोजेस, इनमें से कोई ऐसी रीजन डेथ में नहीं शामिल हुई, बल्कि ये रीजन सामने आई कि इसकी डेथ की रीजन डिहाइड्रेशन और खाने की कमी की वजह से हुई है। और डॉक्टर की रिपोर्ट में भी यही बताया गया है। और ये बात सच भी है, क्योंकि इसका वजन तब तकरीबन 32 किलो था।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको कितनी कमजोरी हो गई होगी, और आप इसकी तस्वीर भी देखें, उसकी हालत तब ऐसी हो गई थी। उसके बाद इन पर केस ऐसे चला 1978 पर इन पर ये मुकदमा चला, ये चार्जेस लगे कि इन्होंने क्योंकि इस लड़की की जान बचाई जा सकती थी हॉस्पिटल में, इसका कंप्लीट इलाज के जरिए इसकी जान बचाना पॉसिबल थी। इन्होंने जहालियत में आकर इन्होंने प्रीस्ट से एग्जॉर्सिज्म करवाना शुरू कर दिया और हॉस्पिटल से इन्होंने जान छुड़ा ली। प्रीस्ट ने अपने बयान में ये कहा कि ये लड़की वाकई पोजेस थी, और इसके घर वाले भी ये अपने बयान पे अटल रहे, और उन्होंने कुछ ना रिकॉर्डिंग्स भी उन्हें अदालत को सुनाई। अदालत का जब ये ट्रायल चल रहा था, इन्होंने ये रिकॉर्डिंग कुछ सुनाई, और इसकी लड़की की कुछ नॉर्मल आवाज में भी सुनाई, और कुछ ऐसे जब ये पोजेस थी। ये लड़की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में बात किया करती थी। अदालत में भी ये बात सुनाई गई थी। बिलाहिर प्रोसिक्यूटर ये बात जाहिर करने में साबित हो गया कि ये लड़की का इलाज मुमकिन किया जा सकता था, इस लड़की की जान बचाई जा सकती थी। तो अदालत ने भी इसके हक में फैसला किया और प्रीस्ट को सजा 6 माह की सुना दी। इनके घर वालों को छोड़ दिया गया, इनके पेरेंट्स को छोड़ दिया गया, जबकि इनके पेरेंट्स की भी गलती थी कि इन्होंने प्रीस्ट से आके सिर्फ इसका एग्जॉर्सिज्म करवाना शुरू कर दिया। हालांकि इंसान का मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये पोजेशन ही हो, पोजेसी शैतान ने काबिज कर लिया हो। किसी साइकेट्रिक से इसका ट्रीटमेंट मुमकिन हो सकता था अगर ये चाहते तो इसी स्टोरी के बेस के ऊपर 2005 में द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज 2005 में रिलीज किया गया था, जो कि वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर साबित हुई थी। और आपने अगर देखी है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं, ताकि वीडियो आने पर लाजमी नोटिफिकेशन आपको हो जाए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।